तो आज है हमारे इस साइट का डे 1। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो डेडलाइन रखी है वो है 500 दिनों की। तो अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करी जाए तो ये एक 409 गज का प्रोजेक्ट है जिसमें हमें बेसमेंट के साथ साथ स्टिल्ट और 4 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसमेंट के लिए एक्सकेवेशन के काम को यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है और पहले ही दिन हमें यहाँ पे चैलेंज का सामना करना पड़ा है जब पीछे से आ रही वाटर लाइन यहाँ पे लीक हो गई है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस तरह के चैलेंजेस जिसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आते रहते हैं और हमारे लिए पहले ही दिन ऐसा चैलेंज आ जाना थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है। बट एनीवेज हम लोगों ने उसके बावजूद काम को जारी रखा है। वाटर लाइन को रिपेयर करने के बाद में हमने अपने एक्सकेवेशन के काम को कंप्लीट करने के लिए काम को जारी रखा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट की दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं, यानी बेसमेंट की खुदाई के काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है ताकि दोनों तरफ की बिल्डिंग्स में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सकेवेशन के प्रोसेस को अपनाया है, यानी जो भी गड्ढों की खुदाई होगी उसको हम टुकड़ों में करेंगे ताकि धीरे धीरे उसको हम कास्ट करने के बाद मजबूत करते जाएं ताकि पूरी तरीके से मिट्टी के हटने या खिसकने का रिस्क कम किया जा सके। सीक्वेंशियल एक्सकेवेशन की और बात करी जाए तो यहाँ पे हम लगभग 4 से 5 बार में गड्ढों की खुदाई करेंगे और जैसे जैसे गड्ढे खुदते जाएंगे वैसे वैसे पीसीसी करने के बाद यहाँ पे कॉलम की मार्किंग की जाएगी और कॉलम को और राफ्ट को प्लेस करने के बाद उनको कास्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग साथ में कंक्रीट वॉल्स को भी कास्ट करेंगे ताकि साथ वाले प्लॉट के नीचे की मिट्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल सके। इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि कभी भी आपको जेसीबी या इस तरह के एक्सकेवेटर से प्लॉट की खुदाई करते वक्त साथ के प्लॉट की तरफ की मिट्टी को छोड़ना होता है, यानी आप कभी भी साथ वाले प्लॉट की पूरी लाइन तक खुदाई मशीन के द्वारा नहीं करते हैं। ऐसा करने से नुकसान ये है कि जब इस तरह का जब बकेट इसका नीचे ज़मीन पर लगता है तो उससे काफ़ी वाइब्रेशन पैदा होती है और बिल्डिंग के ज़्यादा नज़दीक जाने से उस बिल्डिंग में वाइब्रेशन के साथ साथ क्रैक्स डेवलप होने का खतरा बन जाता है। तो ऐसे सूरत हाल में आपको कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 6 फीट की मिट्टी को आप छोड़ दें और बाद में उसको मैनुअली आदमियों द्वारा हटाएं। हालांकि इसमें कॉस्टिंग डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन साथ वाली बिल्डिंग का डैमेज होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। तो वो हमेशा कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी आप बाद में उस चीज को ठीक करें इससे बेहतर है कि आप पहले ही प्रिकॉशन के साथ में काम करें, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। जहां तक पहले पिट की बात की जाए तो यह पिट काफी बड़ा है साइज में, लेकिन दोनों तरफ की मिट्टी को हमने छोड़ दिया है ताकि 6-6 फीट की मिट्टियों को मैनुअली बाद में हटाया जा सके। इस पिट की बात करी जाए तो इसमें लगभग 6 कॉलम्स को प्लेस किया जाना है, यानी आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर हम यहाँ पे राफ्ट के साथ में 6 कॉलम्स को भी प्लेस कर देंगे। अब उन कॉलम्स की प्लेसमेंट के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, राफ्ट की प्लेसमेंट में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से टीएमटी रीबार्स का इस्तेमाल किया जाना है, मिट्टी के कटाई को रोकने के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाना है, नीचे कंक्रीट के अंदर में वाटर प्रूफिंग के लिए कौन सा केमिकल को मिक्स किया जाना है, शटरिंग किस तरीके से करनी है और कॉलम की फिनिशिंग किस तरीके से लेकर आनी है, ये सब डिटेल्स के बारे में हम आपको अपनी वीडियोस में लगातार बताते रहेंगे ताकि जब आप भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करें तो आप किस तरीके से बेहतरीन क्वालिटी का इस्तेमाल करके बेहतरीन स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इसकी नॉलेज पूरी तरीके से आपको मिलनी चाहिए। तो फिलहाल आज की अगर बात करी जाए तो आज हम इस पिट की खुदाई के काम को जारी रखेंगे और आने वाले डे 2 और डे 3 को भी इस पिट की ही खुदाई का काम जारी रहेगा, क्योंकि मशीन्स के एक्सकेवेशन के बाद भी मैनुअल एक्सकेवेशन और साथ ही पिट की अच्छी तरीके से क्लीनिंग ड्रेसिंग करने के अंदर में टाइम लगता है। उसके बाद में 1 से 2 दिन में पीसीसी और कॉलम मार्किंग के काम, जैसा कि आपको हमने ऑलरेडी बताया है, उसके काम को किया जाएगा और फिर हम धीरे धीरे साइड वॉल्स की मिट्टी को नीचे आने से रोकने के लिए फाइबर मेश का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको हर दिन की अपडेट मिलते रहेगी, हर दिन हमने कितना काम किया है इस साइट पे उसके बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ में।